it froze. Cold night in the winter, how it goes. Sorry. सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो की शुरुआत हम लोग अभी फिर से घर से ही कर रहे हैं, क्योंकि आज एक्चुअली काम से काफ़ी ज़्यादा लेट में फ्री हुआ और अभी थोड़ी देर पहले जस्ट मैं फ्री हुआ, क्योंकि आज थोड़ा फेस्टिव सीजन चल रहा है यार। काम का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बैक एंड से भी सबसे ज़्यादा प्रेशर था आज। सो आज थोड़ा सा टाइम मिला है अभी, तो आज सोचा अभी व्लॉग बना लेते हैं। जतिन को मैंने बुलाया है, हालांकि उसका हाथ अभी थोड़ा इतना ज़्यादा भी ठीक नहीं है, बट स्टिल वो साथ में चलने के लिए रेडी तो है। उसने बोला कि मैं साथ में चल सकता हूँ। सो आज हम लोग बेसिकली दिखाएंगे आपको कुछ करनाल स्टेशन से गुजरने वाली या क्रॉस होने वाली या रुकने वाली कुछ प्रीमियम ट्रेन के बारे में, जो कि पिछले ब्लॉग में शायद आपको से नहीं दिखाया पाता। लेकिन अभी सबसे पहले चलते, बिकॉज ऑलरेडी जो हमारी ट्रेन है शान पंजाब वो काफ़ी ज़्यादा लेट चल रही थी, और बट अभी वो कुछ तरह से आई थिंक डिपार्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले एक बार चलते, कहीं उसका डिपार्चर मिस ना हो जाए। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ बाद में। अपने साथ देख रहे हैं ये है गाइस, अमृतसर से चलकर नई दिल्ली को जाने वाली शान पंजाब एक्सप्रेस। हालांकि यार ये काफ़ी ज़्यादा लेट आई है और क्राउड इसका ठीक ठाक ही है। ये पूरी गाड़ी LHB कोच से चलती है। इसमें 12 जो है आपके चेयर कार रिजर्व क्लासेस के कोचेज हैं। चार इसमें आपको मिलते हैं AC चेयर कार, और एक एग्जीक्यूटिव क्लास भी इसमें आई थिंक है। टोटल इसमें D14 तक जाते हैं आपकी सिटिंग, नॉन AC सिटिंग कार LHB रैक के साथ चलती है। डेली ये ट्रेन है, हालांकि अभी 30 मिनट आई थिंक लेट आई है, बट दिल्ली जाते जाते अपने काफ़ी ज़्यादा टाइम रिकवर कर देगी। द मोस्ट डिमांडिंग ट्रेन ऑन दिस रूट, क्योंकि प्रीमियम ट्रेन में से इसलिए क्योंकि अमृतसर से लमसम चली थी वही 2:30 से 3, साढ़े 3 बजे के लमसम, 3 सवा 3 बजे के लमसम। उसके बाद से दिल्ली रात को 10 बजे तक उतार देती है। और ये पंजाब के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शंस है ना, जितने भी लाइक सरहिंद हुआ, आपका लुधियाना, जालंधर, चंडीगढ़, उसके अलावा आपका राजपुरा भी है, अम्बाला कैंट, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत। सो जो मेन हॉल्ट्स है लाइक जहाँ के ज़्यादा डिमांडिंग है, डिमांड्स है लाइक लोगों की ज़्यादा ट्रैवल करने की, तो उन सभी में आप भीड़ देख रहे हो, बुरा हाल अंदर तक। अंदर अगर आप देखोगे लोग दरवाज़ों पे ऑलमोस्ट खड़े हुए हैं। ये देखिए विंडो साइड से आप देखो, अंदर पैर रखने की भी जगह नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी ना पहले रिजर्व होकर के चलती थी कोविड के टाइम पे। उससे पहले ये अनरिजर्व थी। इसमें 6 कोचेज अनरिजर्व होते थे, बाकी सारे के सारे होते थे रिजर्व। अभी इसमें क्या है कि D14 तक रिजर्वेशन अवेलेबिलिटी करा दी गई है। सो मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं इसमें रिजर्व कराना। इसी के चलते जो बाकी के लोग इसमें चढ़ते हैं रास्ते भर से, ये जो लोग रिजर्व नहीं करा पाते, इसलिए देखिए आप सामने की तरफ आप देखो कितना ज़्यादा क्राउड है, और बुरी तरीके से लोग चढ़ने के लिए। इस तरफ आप देखिए फैमिलीज है, लेडीज़ है, बच्चे हैं लगेज के साथ में, क्योंकि दिवाली के जस्ट बाद भी ट्रेनों में ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोग जो अमृतसर से आते हैं, लोग ब्याज से भी अपने अपने फेस्टिवल्स मना के आते हैं, इस वजह से भी ज़्यादा क्राउड देखने को मिल रहा है। भीड़ बढ़ती जा रही है गाइस, ट्रेन से लोग उतरते ही जा रहे हैं। ट्रेन में उतने ही लोग चढ़ने वाले भी हैं, जितने उतरने वाले उतने चढ़ने वाले भी हैं। लेकिन कुछ भी कहो यार, मोस्ट प्रीमियम ट्रेन में से है, क्योंकि ये हार्डली आपको 1 घंटा 30 मिनट या 1 घंटा 40 मिनट या 45 मिनट मैक्स मान लो दिल्ली तक का लेगी, यहाँ से करनाल से। हालांकि गाड़ी 30 मिनट लेट है। सिग्नल होते हुए गाड़ी का डिपार्चर सिग्नल गार्ड साहब के द्वारा दिया जा रहा है गाइस। भीड़ देखो आप एक बार फिर से, भीड़ देखो, भीड़। आई थिंक ये लोग चढ़ नहीं पाए। चेन पुलिंग बस चेन पुलिंग हो चुकी है यहाँ पे। लड़ाई आई थिंक यहाँ पे कुछ लड़ाई भी हो गई है भाई। अभी लोग ढूंढ रहे हैं कि किसने चैन खींची है। तो गार्ड साहब आप देख रहे हैं ना सामने, ये उनको ढूंढ रहे हैं कि किसने चैन खींची, क्योंकि ये देखो सामान उतारने के लिए लोगों ने यहाँ पे चैन खींच दी है। देखिए सब लोग पूछ रहे हैं अभी वो सब लोगों से कि किसने खींची है। उन्होंने बोला वो लोग जा रहे हैं, उनको पकड़ने के लिए कह रहे हैं। अभी लड़ाई का बोल रहे हैं, लड़ाई होती है। आई थिंक यहाँ पे लड़ाई भी हो सकती है गाइस, बुरा हाल है।
भाई आई थिंक कुछ लोग अभी जतिन बता रहा है कि मारपीट भी है कुछ, सब घाट भाग जाती है इंक्वायरी करने के लिए पुलिस को। आरपीएफ को आई थिंक कॉल भी कर दिया गया स्टेशन मास्टर के थ्रू, अभी अनाउंसमेंट जो अभी हुआ है पुलिस और आरपीएफ भी आ चुकी है गाइज। आ गया। इस वक्त जो आपने गाड़ी अपने स्क्रीन पर देख रहे गाइज, ये है 14718 बीकानेर हरिद्वार सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ये गाड़ी शाम 4:40 पर हरिद्वार के प्लेटफॉर्म नंबर 5 से चली थी और कल सुबह 7:30 पर आप ये पहुंच जाएगी बीकानेर। इस गाड़ी की अगर हम बात करूँ तो डीजल शेड इंजन के साथ में चलती है। इस वक्त ये ट्विन लोको के साथ में चल रही है। नॉर्दर्न रेलवे का डीजल शेड लुधियाना शेड का एक इंजन लगे हुए इसमें, तो आईसे फ्रैक के साथ ये गाड़ी चलती है। इस गाड़ी की खासियत की अगर मैं बात करूँ, टोटल 5 नॉन रिजर्व यानी जनरल क्लासेस के कोचेज़ हैं और लगभग 6 इसमें स्लीपर कोचेज़ हैं और 2 3 AC टायर की कोचेज़ हैं। गाड़ी की खासियत ये है कि इस रूट की ये मोस्ट डिमांडिंग गाड़ियों में से एक हो चुकी है, क्योंकि बीकानेर से डायरेक्ट हरिद्वार जाने वाले जो लोग थे अभी तक जाते थे वह निज़ामुद्दीन या वह मेरठ सहारनपुर होते हुए, बट ये डायरेक्टली आपको बीकानेर से वह रेवाड़ी से होते हुए सीधा आपको रोहतक, भिवानी, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला से होते हुए सीधा सहारनपुर के रास्ते सीधा आपको हरिद्वार तक ले जाती है। गाड़ी की डिमांड इसलिए क्योंकि करनाल से हरिद्वार के लिए डायरेक्ट कोई ट्रेन कभी भी नहीं रही है और इस गाड़ी के आने से काफ़ी ज़्यादा लोगों में पॉपुलैरिटी भी हो गई है। मतलब लोग काफ़ी ज़्यादा इस ट्रेन को पसंद करने लगे हैं, क्योंकि हरिद्वार हमारे हिंदू धार्मिक स्थलों के बड़ी फेमस जगहों में से एक है और लोग सावन महीने में या कभी भी कोई स्पेशल स्नान के दिन होते हैं या पूर्णिमाएँ होती हैं उन पर स्नान करने के लिए हरिद्वार में जब जाते हैं तो मोस्टली इस ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी देखने को मिलती है। और यही नहीं, इसके अलावा इस ट्रेन की और भी जो स्पेशल खासियत है वो ये भी है कि फेस्टिव टाइम पे इस ट्रेन की जो फ्रीक्वेंसी था आई थिंक वो भी शायद बढ़ाई जाएगी, ऐसा सुनने में आ रहा है। बाकी फर्दर डिटेल्स के लिए और देखते रहिए। नहीं है करनाल में इसका, ये देखो स्पीड में थी बहुत ज़्यादा। सो गाइस, अभी इस वक्त आपने जो अपनी स्क्रीन पर गाड़ी देखी, ये गाड़ी थी 12,204 अमृतसर से सहरसा जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस। ये इस रूट की मोस्ट डिमांडिंग गाड़ियों में से एक है। अमृतसर से चलकर जो जाती है सहरसा तक। सहरसा पड़ता है बिहार में, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा सा आगे। और ये मोस्ट डिमांडिंग ट्रेन में से क्यों है, क्योंकि गरीब रथ का जो ट्रेंड चला था वो इसलिए चला था कि एक कॉमन मैन भी एसी ट्रैवल कर पाए और वो उस एसी के पैसे में ना देकर उससे कम पैसे दे। इसका हार्डली किराया सिर्फ 1100 रुपये अमृतसर से लेकर के सहरसा तक के लिए। और इस गाड़ी में आपको चेयर कार कोचेस भी देखने के लिए मिलेंगे। आपको बिलीव करोगे आप, 18 से 20 घंटे लगते हैं इस ट्रेन की जर्नी को दिल्ली से सहरसा जाने के लिए। और अगर मैं अमृतसर की बात करूं तो उस समय पे लगते हैं इसको लगभग 22 से 24 घंटे। बट इसमें फिर भी चेयर कोचेज लगे हुए हैं। चेयर कोचेज मतलब एसी चेयर कार कोचेज। LHB रैक के साथ ये नहीं चलती, ये ICF रैक के साथ चलती है। और इस गाड़ी की स्पेशलिटी मैं बताऊँ आपको कि इसका किराया कम क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो रेगुलर बर्थ है उन बर्थ के अलावा जो साइड बर्थ है, साइड बर्थ में भी साइड अपर, साइड लोअर, साइड मिडल बर्थ भी होता है। इस वजह से इस गाड़ी को ज़्यादा डिमांडिंग भी कर रहा था, क्योंकि इसमें सीट कैपेसिटी भी ज़्यादा है, लोगों को कम रेट पे एसी में ट्रैवल करने को मिलता है। और ऑब्वियसली बिहार अमृतसर के बीच में जो ये गाड़ी चलती है तो डिमांडिंग, क्योंकि जो मोस्टली माइग्रेट लोग हैं, जब छठ पर्व अभी चल रहा था, छठ पर्व की वजह से बिहार की तरफ जाने वाले लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड है, इसलिए इस गाड़ी की डिमांड भी ज़्यादा और पॉपुलैरिटी भी अच्छी है और काफ़ी ज़्यादा ये लोगों को बजट फ्रेंडली भी लगती है। आई होप। इससे पहले मैं आपको अगला वीडियो दिखाऊं, एक बार आप प्लीज़ मेरा ये एक वीडियो और देखिए जहाँ पर एक छोटा सा हादसा हुआ है अभी करनाल स्टेशन पर ही मेरे और जतिन के साथ में। उसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, सो प्लीज़ वो जरूर देखिएगा। आपने देखा उसमें ऑलरेडी चेन पुलिंग हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा लोग थे। कुछ लोग चढ़ नहीं पाए थे, कुछ लोग उतर नहीं पा रहे थे, या कुछ लोगों का सामान अंदर रह गया था। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वीडियो में देख करके लग भी रहा है कि कुछ लोगों की वहाँ पर आई थिंक लड़ाई हुई है आपस में या मारपीट वगैरह हुई है, बट एग्जैक्टली पता नहीं लगा। तो हुआ क्या कि जब गार्ड ट्रेन का उतरा तो उसने वहाँ पे जब प्रेशर होता है ना, बेसिकली होता क्या है कि प्रेशर होता है ट्रेन का, जो लोको है उसको प्रेशर से ही खींचता है। वो प्रेशर में अगर एक चौक हो जाए, एक चौक पॉइंट होता है जिसे हम चेन पुलिंग कहते हैं कि भाई अगर इमरजेंसी हो तो आप उसको खींच सकते हो। जब उन्होंने वो चौक पॉइंट खींचा, वहाँ से किसी बंदे ने ट्रेन रोकने के लिए या अपना सामान निकालने के लिए, तो तुरंत गार्ड के बाजू में ही वो डब्बा था D14,
तो तुरंत गार्ड बाहर आया, गार्ड ने आकर के देख लिया कि ये बंदा था, इतने में बंदा वहाँ से भाग गया। जब बंदे भाग गए लोगों ने आइडेंटिफाई करके बोला भी कि देखो ये था, हम लोग बेसिकली उसकी रिकॉर्ड कर रहे थे। सो जतिन बेसिकली अपने जो दिव्यांश व्लॉग चैनल पे उसको रिकॉर्ड कर रहा था, ऐसे ही एज इन कि क्या हो रहा है, बेसिकली स्नैचिंग है, कोई बदतमीजी कर रहा है, कुछ भी। तो सडनली क्या हुआ, गार्ड के अचानक से जतिन के फ़ोन पे नज़र पड़ती और बोला ओए क्या कर रहा, तो उसने बदतमीजी से थोड़ा गाली वगैरह दी उसको, जतिन को, और बोला कि ओए ये देख क्या कर रहे हो तुम। तो उसने बोला वीडियो रिकॉर्ड कर, उनका हाँ। तो जब उसने उसका फ़ोन हाथ पकड़ के छीन लिया और छीन करके बोला तुम ऐसा क्या कर रहे हो, क्योंकि तुम इसका फ़ोन छीन रहे हो। तो जब ये चीज़ हुई, अब एग्जैक्टली यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें आइडिया लगा कि उसने ऐसा क्यों किया, मुझे भी नहीं पता था पहले पॉइंट के लिए। तो उसने तुरंत आरपीएफ का गार्ड था वहाँ पे, उसको बुलाया और बुला करके हमारा फ़ोन दे दिया, देखो ये यहाँ पे वीडियोग्राफी कर रहे हैं जो कि अलाउड नहीं है। सो एज़ पर दी रेलवे रूल्स, जहाँ तक मुझे पता है एक सर्कुलर है जिसमें वीडियोग्राफी करना, ब्लॉगिंग करना, वीडियोग्राफी भी अलग अलग तरीके की नहीं कि जनरल ब्लॉगिंग, अगर एक सिंपली आपको एक फ़ोन, आपका कैमरा, ये नॉर्मल एक छोटा सा जो छोटे छोटे कैमराज आते हैं आपके, अलग अलग कैमराज आते हैं, 360 वाले कैमराज आते हैं, आपके DSLR आते हैं, उनसे अगर आप एक शूटिंग करते हो ना तो आपको अलाउड है, आपको उसके लिए कोई स्पेशल परमिशन रिक्वायर्ड नहीं है। बट अगर आप किसी न्यूज़ चैनल से हो, किसी एक बड़े मीडिया हाउस से हो, तो आपको उसके लिए वैनिटी वैन लगता है, कुछ उसके होते हैं, डायरेक्टली आप सिग्नल्स भेजते हो, डायरेक्टली फीड्स भेजते रहते हो, तो उसके लिए आपको एक स्पेशल परमिशन फ्रॉम द स्टेशन मास्टर रिक्वायर्ड एज़ पर दी रेलवे नॉर्म्स। ये बाकायदा एक सर्कुलर है जो कि मैं आपको इस क्या नाम वीडियो के लिंक में भी डाल दूंगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी वहाँ पर, कि वो है बेसिकली कैसे। अब होता क्या है कि वो गार्ड हमसे पहले उसने गाड़ी को जाने दिया, ऑब्वियसली वो लोग पहले प्रायोरिटाइज उसको करेंगे, गाड़ी रुकना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो वो लोग जैसे ही वो लोग वहाँ से चले गए तो जाने के बाद से वो अचानक से वो पूछने लगा, अरे बदतमीजी से उसने बात की और बोला कि क्या, तो मैंने बोला क्या हुआ, बोला तो उसने मुझे बोला ज़्यादा चौधरी ना बने, उसने मुझसे ये बात बोली ज़्यादा चौधरी ना बने। मैंने बोला कि क्या ही हो गया, मैं तो आपको गलत चीज़ बता रहा हूँ कि गलत चीज़ हो रही है, आप चिल्ला क्यों रहे हो, मुझे ज़्यादा चौधरी ना बना, खड़ा रहे चुपचाप। तो उसके बाद से फिर वो बोला कहा हाँ दिखा क्या है तेरे पास, तो मैंने बोला कि क्या चाहिए आपको, बोला कि टिकट दिखा, तो मैंने कहा प्लेटफॉर्म टिकट है मेरे पास, क्योंकि हम लोग तो बगैर प्लेटफॉर्म टिकट के, तो मैं तो आपने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में देखा बगैर प्लेटफॉर्म टिकट के मैं स्टेशन आता ही नहीं हूँ। सो मैंने प्लेटफॉर्म टिकट उसको दिखाया, इतने में वो बोलता है कि यहाँ पे क्या कर रहे थे। जैसे ही मैंने उसको प्लेटफॉर्म टिकट दिखाया तब उसको शायद समझ में आया कि शायद ये कोई ऐसे ही रोड ऐसे नहीं घूम रहे हैं, ये नॉर्मल किसी रीज़न से आए। मैंने कहा कि क्या हुआ, तो उसने बोला क्या कर रहे थे, मैंने कहा रिकॉर्ड कर रहे थे, क्योंकि वो लोग वहाँ पे स्नैचिंग कर रहे थे और गार्ड को इवन हमने बताया कि वो लोग वहाँ पे स्नैचिंग कर रहे हैं या कुछ बदतमीजी हो रही है या फिर कुछ ना कुछ हो रहा है। और वो लोग जो भागे, इवन जो वहाँ पे पब्लिक थी ट्रेन में, उन्होंने खुद पॉइंट आउट करके बताया कि देखो ये लोग जा रहे हैं, और उन्होंने उनको कुछ नहीं बोला, उल्टा हमें पकड़ लिया। इतने में क्या होता है, फिर वो बोलते हैं, वो जो रेलवे पुलिस ऑफिसर थे, RPF के जो भी वो एम्प्लॉय थे, उन्होंने एकदम से बोला कि तुम्हें पता है रेलवे में प्रेमिसेस में रिकॉर्डिंग करना मना है। तो जहाँ तक मुझे मालूम है अभी IRCTC ने रिसेंटली जो इंडिया के टॉप यूट्यूबर्स हैं, जिनके मैं नाम भी लेना चाहूँगा, मंकी किंग हुआ, मोहित साइड हिट्स हुआ, रेलवे ज्ञान कोश हुआ, और भी सारे काफ़ी सारे डिफरेंट चैनल जो रेलवे को काफ़ी लेवल पर प्रमोट करते हैं, रेलवे की सर्विसेज को प्रमोट करते हैं, उनकी सभी कोच की फैसिलिटीज़ हुई, खाने की फैसिलिटी, ना जाने किन किन चीज़ों को प्रमोट करते दिखाते हैं, और वो दिन रात ब्लॉगिंग करते हैं। रेलवे ने बाकायदा इसलिए एक एडवाइजरी जारी की हुई है, और ये रेलवे के स्टाफ को नहीं पता है, लाइक दे आर बेसिकली स्टॉपिंग अस कि तुम ऐसा मत करो, उल्टा थ्रेट कर रहे हैं, मतलब जो चीज़ को हम आगे रिपोर्ट भी करना चाह रहे हैं उसको थ्रेट कर रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सही नहीं लगी। मैं इस चीज़ को आगे थोड़ा सा एक बार कंफर्मेशन लेना चाहूँगा, एक बार ट्वीट करके, जो हमारे रेलवे मिनिस्टर सर हैं उनको मैं एक बार ट्वीट भी करूँगा, और जो मेरा जो लोकल DRM जो भी हमारे ऑफिसर होंगे, DRM सर को भी मैं एक बार ट्वीट भी करूँगा और बाकायदा मेल भी करूँगा कि ये मैं पूछूँगा कि क्या नॉर्दर्न रेलवे की जो भी हमारी अम्बाला सेक्शन है, अम्बाला डिवीज़न के अंदर हमारा करनाल रेलवे स्टेशन आता है उनकी टेरिटरी में, तो क्या सच में हमें अलाउड है वीडियोग्राफी करनी है नहीं है, और अगर है तो उनको क्या प्रॉब्लम है, फिर उनको क्यों नहीं पता ये बात। जो लोग गलत कर रहे थे उनका तो कर नहीं सके सपोर्ट। अब यहाँ पे इसकी मुझे रीज़न से और भी पता गए हैं जो मैं ऑन कैमरा तो नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने वो ऑन कैमरा रीज़न बता दिया तो शायद कुछ ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेज उस रेलवे स्टाफ के लिए आ सकते हैं, जो कि मैं इतना ज़्यादा ऑफेंसिव नहीं लेना चाह रहा हूँ उनकी बात को, क्योंकि कहीं ना कहीं ऊपर भी पब्लिक प्रेशर भी था, और कहीं ना कहीं उनको ये भी था कि फटाफट गाड़ी यहाँ से डिपार्ट हो, क्योंकि गाड़ी ऑलरेडी शेड्यूल से आई थिंक लेट हो गई थी चेन पुलिंग से। हालांकि किसी ने उसको रिपोर्ट किया नहीं किया मुझे नहीं पता अभी तक में, वो तो खड़ी हो गई आई थिंक आ रही है। इधर हो जाओ। मुंबई लोकल जैसी दिखने वाली ट्रेन भाई साहब, मुंबई लोकल जैसी दिख रही है भाई साहब ट्रेन, ये देखो मुंबई लोकल ट्रेन देख रहे हैं ना, तो ये बेसिकली अभी मुंबई में लोकल ट्रेन चलती है ना, उनमें जो इसी वाली अपग्रेडेड ट्रेन है, ये सामने भी आप देख रहे हैं, ये बेसिकली महिला स्पेशल चलाई है कुरुक्षेत्र जंक्शन से अपना बादली के लिए जाने वाली। ये सब महिला स्पेशल बोल रखा है, लेकिन हम जेंट्स भी बैठे हैं यार।
इसमें जेंट्स भी बैठे हुए हैं। क्या ये महिला स्पेशल है? स्टेशन से भी काफ़ी अच्छी भीड़ उतरी है। अब ये गाड़ी बेसिकली पानीपत जंक्शन से निकल करके अम्बाला की तरफ जाने वाली है, EMU स्पेशल। और इस तरह की ना मुंबई लोकल ट्रेन है, बस उनका थोड़ा सा कलर अलग होता है। और ये जो पुराने ज़माने की EMU है ना, वो ICF रैक में थी। और ये वाली जो EMU बेसिकली अभी आई थिंक इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में बनी हुई है, सारी की सारी ICF चेन्नई में। और इसी के साथ गाड़ी का हॉन्क। तो आज निकल चुकी है देखो ट्रेन भाई सब। गाड़ी के अंदर से सीटिंग भी देखो काफ़ी अच्छी लग रही है आई थिंक ना इसमें। बाकी पत्थर जैसी दिखने वाली सीट्स नहीं है, वो काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में भी यार। ये तो रैक भी आई थिंक न्यू मिला है, ये न्यू रैक है बिल्कुल। हाँ, न्यू रैक है बिल्कुल गाड़ी का। पहले गाड़ी चलती थी बेसिकली निजामुद्दीन से लेकर के कुरुक्षेत्र के लिए, फिर बाद में इसको कोविड के बाद से बंद कर, कोविड के टाइम पे बंद कर दिया गया था। अब इस गाड़ी को फिर से चलाया गया पानीपत से अम्बाला के बीच में, क्योंकि डिमांड इस रूट पे आई थिंक कालका पैसेंजर के बाद से अगर कोई गाड़ी थी ही नहीं। अब कालका पैसेंजर को कालका एक्सप्रेस बना देगा ना, तो इस वजह से भी आई थिंक ये चेंजेस हुए हैं गाड़ी में। और ये चेंजेस होने के बाद से गाड़ी काफ़ी ज़्यादा रूट पे ना ठीक ठाक ये गाड़ियाँ बढ़ भी गई हैं, क्योंकि कोविड के बाद जो रिस्ट्रिक्शंस लागू हुई थी उसके बाद से थोड़ी सी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी इस रूट पे जाने के लिए। क्योंकि जम्मू मेल रात को उतारेगी लमसम पूरे 12 बजे, और ये भी पूरे 12 बजे उतारेगी। और जम्मू मेल में अभी जो जनरल में जो हालात है ना आजकल, वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि जम्मू मेल के जनरल में आप आज के दिनों में ट्रैवल नहीं कर सकते हो। स्टेशन से सारी ट्रेन मोस्टली देखने के बाद से अभी हम लोग घर आ चुके हैं। तो इंसिडेंट आपने देख ही लिया कि हुआ क्या है जतिन को और मेरे साथ में, जो बहसबाजी हुई हमारी, थोड़ी बदतमीजी। उसके बाद फिर से आए आप, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। उसके बाद फिर से RPO वाले आ गए और आकर बोले अरे यहाँ पर क्या कर रहे हो। जाना कि हमने उनको बोला कि हम लोग शूट करने के लिए आए। उसके बाद उन लोगों ने हालांकि हमें कुछ नहीं कहा, जो सेकंड टाइम में RPO वाले आए थे उन लोगों ने बोला ठीक है यहाँ से चले जाओ बेटा, भीड़ बढ़ती जा रही है। तो उसके बाद से हम लोग सीधा मैं जतिन घर चले गए थे। और अभी मैं घर आकर के इस वीडियो को ब्लॉग को भी एंड कर रहा हूँ। सो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया गाइस तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को एटलीस्ट लास्ट तक देखिएगा। ये कंटेंट सिर्फ आप ही के लिए बनाया जा रहा है। और आई नो मेरे जो अभी सब्सक्राइबर उसमें कुछ रियल फैंस नहीं हैं, बट आने वाले टाइम में मैं और भी ज़्यादा कंटेंट लाने का ट्राई करूँगा। एक्चुअली हम लोगों ने एक ट्रिप भी प्लान कर लिया है बहुत जल्द, करीबन विदिन अ वीक, या फिर अगर मैं बात करूँ 10 नवंबर तक हम लोग उस ट्रिप पे चले भी जाएंगे। और वो सरप्राइज़ रहेगा बेसिकली हम लोग जहाँ पर जा रहे हैं वो, क्योंकि वो हमारा थोड़ा सा लॉन्ग ट्रिप होने वाला है। बट उसके लिए हमने प्लानिंग काफ़ी अच्छी सी कर ली है। इवन जतिन भी हमारे साथ उस ट्रिप पे जा पाएगा। सो चलिए मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। जिस सर्कुलर की मैं बात कर रहा था, ये वो रेलवे का सर्कुलर लेटर है और इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। With frogs, cold night in the winter, how it goes.